हे गाइस, तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क और ये पढ़ रहे थे हम लोग एसडी यादव से। और इसमें से जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देख लिया है। आज हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो लगभग इतने क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से ये मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से। और जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि एसडी यादव में जो 47 क्वेश्चन जो है वो इधर उधर करके दे दिए हैं, इसलिए हम लोग इसको हमने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चंस को छांट लिया, जो एक ही तरह के क्वेश्चन है उनको एक एक जगह कर लिया है। तो इसलिए 27 नंबर क्वेश्चन तक आपको कोई क्वेश्चन आगे मिलेगा, कोई पीछे मिलेगा। उसके बाद 48 नंबर से आपने सभी टाइप वाइज मिलेंगे, ठीक है। तो साधारण क्वेश्चन ये थे, तो इसलिए मैंने उनको जो एक ही तरीके के हैं उनको छांट लिया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे इन सभी सवालों को कैसे लगाएंगे। देखो इसमें से अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया है। अगर आपने उसको देख लिया है तो आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका सीजीएल के टीयर 1 में पूछा गया है, प्रीलिम्स में पूछा गया था 2016 में, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करते हैं। कौन कौन है? ए और बी है, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 36 दिनों में करते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर, तो बी और सी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 24 डी लिख देंगे। देखो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा है या फिर आपको बेसिक थोड़ा भी नहीं पता है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख लेना, ठीक है। अगर आपको बेसिक पता है तो बेशक आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि ए और सी, अब यहाँ पर ए है और सी है, ये दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों लोगों का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम, अब आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा। इन तीनों लोगों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो एलसीएम मैंने, अगर बेसिक तरीके से आप समझना चाहो तो ये एलसीएम होता है, इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? 2 18 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 9। और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, कभी कटेगा नहीं 2 से, तो जो कटे उसको काट दो 2 से, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको 3 से काट दो, 3 त्रिक का 9, 3 का नाम 3 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक। अब ये 3 से भी कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। जो इन तीनों का एलसीएम होगा वो हमारा टोटल काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर किसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, ये 24 दिनों में कर सकते हैं, ये दोनों मिलकर 18 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल काम हमारा 36 यूनिट है। तो ये दोनों मिलकर ए और बी मिलकर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कि ए और बी मिलकर किसी काम को एक दिन में कितना करेंगे। तो एक दिन का निकालने के लिए हमें 36 से भाग करना होगा, ठीक है। तो ए और बी जब 36 से भाग करेंगे तो ए और बी का निकाल आएगा कि एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 36 दूना 72 होता है, यानी एक दिन में दोनों मिलकर 2 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। टोटल काम हमारा इतने यूनिट है, 72 यूनिट है। अब देखो इसी तरीके से 24 3 72 होता है, तो बी और सी मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ए और सी मिलकर 18 चौक 72 4 यूनिट मिलकर काम करेंगे, ठीक है। अब यहां पर सवाल में पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर ए और बी और सी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके के सवालों में जब इस तरीके से दिया होता है, देखो यहाँ पर बी भी 2 है, सी भी 2 है और यहाँ पर ए भी 2 है, तीनों लोगों को जोड़ लो आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2a प्लस में 2b प्लस में 2c मिल जाएगा। अब यहाँ पे सब में 2 कामा ले लो तो a प्लस बी प्लस सी कामा मिल जाएगा। और इधर सब जोड़ेंगे तो 2 2 1 3 4 3 7 2 9 हो जाएगा, ठीक। यानी कि 9 यूनिट आ गया। तो यानी कि ये 9 यूनिट काम करते हैं, तो हमें ए बी सी का चाहिए, ठीक। तो यानी ए बी सी मिलकर 9/2 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें पूछ रहे हैं, ये तो एक दिन का आ गया, हमें निकालना है कि 72 यूनिट, यानी टोटल हमारा काम कितना है? 72 यूनिट है। तो टोटल 72 यूनिट को कितने दिनों में करेंगे? एक दिन में इतने यूनिट करते हैं तो 72 यूनिट कितने करेंगे? भाग कर दो, ठीक है इससे। तो भाग करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 9/2 हो जाएगा। अब जब बटा के नीचे बटा होता है तो पलट जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब ये 2 हमारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग सीधा ऊपर लिख देंगे, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पर 9 का नाम 9, 9 और 72 जाएगा, तो 8 से 2 को गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला नंबर। देखो थोड़ा सा पहला सवाल है इसलिए मैंने थोड़ा से इसको थोड़ा बेसिक बेसिक तरीके से बहुत आराम से मैंने आपको बताया है। इसके बाद आपके सवाल फटाफट लगेंगे, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है
एक यहाँ पर कह रहे हैं कि एक रंगकर्मी है, रंगकर्मी का मतलब होता है कोई मजदूर है ना, कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वो 40 दिन में किसी काम करता है, एक काम करता है 40 दिन में काम करता है, ठीक है। और मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में बताया है कि अगर आप फटाफट सवाल करना चाहते हैं तो सीधा आप देख लीजिए कि 40 दिन में काम करता है, बी 60 दिन में काम करता है, सी मिलकर उसको 20 दिन में काम करते हैं। तो यहाँ पर 40, 60 और 20 इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल काम हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो 60 ही होगा। 60 दूना 120, 120 हो जाएगा। आप निकाल लेना, ठीक। बेसिक तरीके से बार बार हम अगर आपको बताएंगे तो आपका काफी समय तो इसी में निकल जाएगा, ठीक है, वो आप कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, टोटल काम इनका 120 यूनिट हो गया। हमने एलसीएम, जो एलसीएम होगा वही टोटल काम होगा। अब यहाँ पर ए 40 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? अगर 40 दिन में 120 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 4 3 12, एक दिन में ये 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से बी है, बी 60 दिन में काम करता है तो 60 दूना 120 हो जाएगा, यानी 2 यूनिट काम करता है एक दिन में। उसके बाद अब हम निकालेंगे, अब यहाँ पे कहते हैं कि सी, कह रहे हैं कि ए कर रहा था, बी भी कर रहा था, मतलब ए कर रहा था अलग, बी काम कर रहा था अलग। अब कहते हैं कि ये दोनों जो हैं वो सी की सहायता ले लेते हैं, मतलब तीनों लोग मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर सी की सहायता। अभी तक तो ए कर रहा था, फिर बी कर रहा था, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर तीनों लोग मिल जाएं, मतलब सी की भी सहायता ले ले, तो यहां पर कहते हैं कि उन्होंने केवल 20 दिन में ही कर दिया। एक तरीके से कह सकते हो कि तीनों लोग मिलकर जब सी की सहायता ले लेते हैं दोनों, तो तीनों लोग मिलकर उसको 20 दिन में कर देते हैं, तो यानी हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। और अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 20, कितना 20 दिन में करते हैं तो 20 को 120 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 6 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तीनों मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं। तो देखो ए 3 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है, तो बाकी बचा हुआ कौन करेगा? सी करेगा। 3 2 5, तीनों मिलकर 6 यूनिट करते हैं और ए और बी मिलकर 5 यूनिट कर दिए, तो बाकी बचा हुआ सी करेगा। सी कितने यूनिट काम करता है एक दिन में? 1 यूनिट काम करता है। तो 120 यूनिट कितने दिन में सी अकेला करेगा? कह रहे हैं ना कि सी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो 120 यूनिट टोटल काम है, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो भाग कर दो कितने दिन में हो जाएगा? तो हो जाएगा 120 दिन में काम समाप्त कर देगा। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका सवाल नंबर 19 सेम है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि ए जो है 50 दिन में काम करता है, बी जो है 25 दिन में काम करता है, सी की सहायता से केवल 10 दिन में करते हैं। तो 50 और 25 और 10 इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 50, यानी 25 यूनिट, 50 यूनिट हो जाएगा। इनका एलसीएम 50 होगा, तो यानी इनका टोटल काम कितना हो जाएगा? 50 यूनिट हो जाएगा। ए जो करता है 50 दिन में करता है, तो यानी कि 50 का ना 50 एक दिन का निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बी जो है 25 दिन में करता है, तो बी हो जाएगा 25 से 50 को भाग करेंगे तो एक दिन में इसका आ जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा। उसके तरीके सी की सहायता ले लेते हैं, ए बी सी यानी तीनों मिलकर इस काम को 10 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो 50 दाम 5 5 यूनिट हो जाएगा। तो भैया अब ये बताओ मुझे कि ए तो देखो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलाकर 3 यूनिट काम कर देते। तो देखो ए 1 यूनिट काम कर लेता है, बी एक दिन में 2 यूनिट कर लेते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर 3 यूनिट काम कर देते हैं, तो 2 यूनिट ये करेगा, ठीक है। बाकी बचा हुआ कितना? 2 यूनिट बचा है, 2 यूनिट सी ही करेगा इसका मतलब, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 50। अगर सी पूछ रहे हैं सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, तो सी तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। अगर सी 2 यूनिट काम करता है तो 50 यूनिट को ये 25 दिन में कम कर देगा, 50 25 है ना, 25 दिन में। ये आपका हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल नंबर, ए और बी सी मिलकर क्रमशः दे दिए हैं कि ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी इस काम को 60 दिन में करता है। इन तीनों के एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। टोटल काम 60 यूनिट हमने मान लिया। ए 20 दिन में काम करता है, एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे तो ए कितने दिन में करता है? ए 10 दिन में करता है, 10 छक्का 60 यूनिट हो जाएगा, यानी 6 यूनिट हो जाएगा। बी 20 दिन में करता है, 20 ही 60 हो जाएगा, भाग कर देंगे इतना आ जाएगा। सी 60 यूनिट करता है तो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ठीक है। आप कह रहे हैं तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? कि ये हो जाएगा कितने यूनिट एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 3 9 1 10, यानी कि तीनों मिलकर 10 यूनिट काम करते हैं। तो 60 यूनिट को अगर, तो ये कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में कर देंगे, ठीक है। 60 यूनिट को तीनों मिलकर 6 दिन में काम कर देंगे, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका सवाल नंबर 27 है। 27 में क्या कहते हैं कि
ए जो है वो अकेला 20 दिन में काम कर सकता है, ए बी मिलकर उसको 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसको 75/2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए जो है वो 20 दिन में किसी काम को कर सकता है, बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद सॉरी 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 ए और बी है, ठीक है, बी और सी नहीं है, ए और बी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 75/2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये इतने दिनों में कर सकते हैं, अब हमें इन तीनों का एलसीएम चाहिए। देखो जब कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए, बटे में आ जाए, फ्रैक्शन मतलब जो बटे में होता है, अगर बटे में आ जाए तो उसमें नीचे वाले के एलसीएम ले कि ऊपर वाले के एलसीएम ले, तो ध्यान रखना ऊपर वाले का ही एलसीएम लेते हैं हम लोग। जब को वो भी ये फ्रैक्शन में आ जाए तो हमें एलसीएम यानी टोटल काम निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम निकालेंगे तो हम किसका निकालेंगे, 20 का, 15 का, 75 का एलसीएम जो होगा वही हमारा टोटल काम हो जाएगा। तो इन सब का जो हो जाएगा वो 300 यूनिट हो जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, आप निकाल लेना, इस तरीके से निकाल सकते हो अगर बेसिक तरीके से निकालना चाहते हो तो। वैसे भी अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो कोई ऐसी संख्या मान लीजिए जो तीनों से कट रहा हो, ठीक है, तो वो 300 ही है जो तीनों से कट जाएगा। ठीक है, हम तो इस तरीके से निकालते हैं, देखते हैं कि जो तीनों से कट रहा होता है वही हमारा टोटल काम हो जाता है। ठीक है, वही हम टोटल काम मान लेते हैं 300, 300 से तीनों कट जाएंगे इसलिए हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिन का काम इनका निकालेंगे, तो एक दिन का काम अगर निकालोगे, एक दिन का काम निकालोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 को 300 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 यूनिट आ जाएगा। तो ए भैया 15 यूनिट काम करता है, और ए और बी 15 दूना 30 यानी 20 आ जाएगा, 20 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो 300 को अगर हम 75 से भाग करेंगे, और यहाँ पर देखो बटा के नीचे बटा हो जाएगा, देखो देखो देखो, बटा के नीचे बटा हो जाएगा, 75/2 हो जाएगा, भाग करेंगे क्योंकि इससे तभी हमें पता चलेगा कि एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 75 यानी देखो बटा के नीचे बटा होता है, पलट जाता है, ये सब ऊपर हो जाएगा पहली बात, तो इसको ऊपर कर लो नहीं कंफ्यूज जाओगे। तो देखो 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 देखो, दो ऊपर हो जाएगा, 75 चौको 300, 4 दूना 8, 8 दिन आ जाएगा, मतलब 8 यूनिट आ जाएगा। एक दिन में तीनों मिलकर 8 यूनिट काम करते हैं। अब इनका कोई काम नहीं ना, किनका, इनका कोई काम नहीं है, इनको हम भगा दें अब, मतलब मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर देखो एक एक कितने यूनिट काम कर रहा है, एक कितने यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, एक दिन में 15 यूनिट काम करता है। तो यानी कि ए 15 यूनिट काम करता है, और ए और बी मिलकर 20 यूनिट काम करते हैं। इसका मतलब बचा हुआ काम बी करेगा। बी अगर 5 यूनिट काम करता है तो सी कितना करेगा, बी और सी मिलकर 8 यूनिट काम करते हैं, इसका मतलब सी भी 3 यूनिट काम करता होगा। अगर 5 यूनिट, देखो दोनों मिलकर 8 यूनिट कर लेते हैं, और 5 यूनिट तो यानी कि बी तो सिर्फ 5 यूनिट, तो 5 यूनिट काम तो बी तो अकेले कर लेता है, तो बाकी बचा हुआ सी करेगा, इसका मतलब करता होगा। ठीक है, तो 3 यूनिट आ जाएगा। अब सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि ए और बी और सी की दक्षता की यानी इनकी इफिशियंसी बताइए, यही बताइए। ठीक है, तो ए भैया, ए कितने 15 दिनों में काम करता है, बी कितने यूनिट दिन में काम करता है, बी की इफिशियंसी कितना आ गया, 5 आ गया, सी कितना आ गया, 3 आ गया। बस इन्हीं तीनों का अनुपात यानी कि ए बी सी, इनकी इफिशियंसी कितना हो गया, 15:5:3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सवाल नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अगर कहीं पर कंफ्यूज होते हो, अगर कंफ्यूज हो गए हो, ये थोड़ा से कम समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर से देखो, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 30 यहाँ पर जो है, ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं कि देखो इस तरीके से अगर आप जाएंगे ना तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब देखेंगे तो इस तरीके से टाइमिंग लिखा रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर लिखे रहेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 33 देखना है, इस टाइम पर क्लिक करोगे जैसे, ठीक है, वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 33 पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो अगर आपको जो क्वेश्चन असल जो क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, सवाल नंबर 30 देखो कैसे लगाते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 30 में कह रहे हैं कि ए बी जो है वो किसी काम को 20 दिनों में क्रमशः, का मतलब होता है ए पहले और बी 20 में। ठीक है, तो यानी कि ए जो है वो 20 दिनों में काम को कर सकता है, बी नाम का जो बंदा है वो 30 दिन में काम कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का 60, तो 60 यूनिट हमारा टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पर इनकी हम 1 डे का इफिशियंसी निकालें तो कितना हो जाएगा, 20 60 हो जाएगा, और 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि ए तो पूरा दिन काम करता है, जबकि
बी आधे दिन कार्य करता है। तो यहाँ पर आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो यानी कि ये तो पूरा दिन काम करता है, ये आधे दिन काम करता है, तो पूरा दिन करने के लिए यहाँ पर इसके दो से गुणा कर देंगे तो एक आ जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं, यानी कि 60 बटा 3 1 4 हो जाएगा। ऐसे करके 15 चुको 60 हो जाएगा, यानी 15 दिन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हो। या फिर दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 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 देखो, अगर ये पूरा दिन काम करता है तो यानी 20 दिन में काम समाप्त करता है। ये आधा काम कितने दिन में, 30 दिन में काम समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा, आधा अगर 30 दिन में करता है तो पूरा काम 30 दूना 60 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, तो 20 और 60 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये कितना, एक दिन का एफिशिएंसी निकालोगे तो 20 तेईं 60 हो जाएगा और 60 का नाम 60 हो जाएगा। 3 1 4 हो जाएगा, दोनों मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं तो 60 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप 15 दिन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप जो दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको जो तरीका पसंद आए वो तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से कहते हैं 32 नंबर सवाल है। अब इसमें कह रहे हैं कि x अकेला 15 दिन में काम करता है। x किसी काम को 15 दिन में करता है, y उस काम को 30 दिन में अकेला करता है। x 15 दिन में करता है, y उस काम को अकेला 30 दिन में करता है। तो x y z ये तीनों मिलकर एक काम को 9 दिन में करते हैं। तो x प्लस में y प्लस में z ये तीनों मिलकर 9 दिन में काम करते हैं। तो इन तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। तो 90 यूनिट हमारा टोटल काम है। तो एक दिन का निकाल लेंगे तो एक दिन में 15 छक्का 90 हो जाएगा, 30 23 90 हो जाएगा और 9 धाम में 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर देखो, अगर यक्स यहाँ पर, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं कि जेड उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर यक्स हमारा कितने 6 यूनिट काम करता है और वाई हमारा कितने 3 यूनिट काम करता है, तो 6 3 9 बचा, यानी कि 6 3 9 और टोटल कितने हैं, तीनों मिलकर 10 यूनिट काम करते हैं। 9 यूनिट काम तो यक्स और वाई मिलकर ही कर देते हैं। तो जेड कितने यूनिट करेगा, बचा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट काम यानी जेड करेगा। तो अगर हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि पूरा काम करने के लिए जेड कितने दिन लगाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 90 बटा 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 90 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर, ये दूसरा नंबर सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि मम्मी 15 घंटे 75 केक बना सकती हैं, 15 घंटे में 75 केक बना सकती हैं। और बहन और मम्मी दोनों एक साथ मिलकर 20 दिन में, मतलब 20 घंटे में 120 केक बना सकती हैं। और बहन जो है वो 30 घंटे में कितने केक बना सकती है, ये चीज हमें बताना है। ठीक है, तो देखो मम्मी अगर 15 घंटे में 75 केक बना सकती हैं तो हमें पहले निकाल लेना है कि एक घंटे में कितना काम हो रहा है। ठीक है, तो एक घंटे में कितने केक बनाएंगी, 5 केक बनाएंगी। ठीक है, 15 से 75 काट दो तो 15 पचे 75, यानी एक दिन में होगा, एक घंटे में 5 केक बनाएंगे। ठीक है, और मम्मी और सिस्टर मिलकर, ठीक है, ये दोनों मिलकर किसी काम को 20 घंटे में 120 केक बनाती हैं। तो एक घंटे में कितना हो जाएगा, 20 से भाग कर दो 120 को, तो कितना हो जाएगा 20 छक्का 150। ठीक है, इतने यूनिट एक घंटे में ये काम करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बहन, तो यहाँ पर देखो मम्मी सिर्फ मिलकर 5 यूनिट काम करती है मम्मी, और मम्मी और सिस्टर दोनों लोग मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं। तो यानी अगर मम्मी 5 यूनिट काम कर दे रहे हैं तो इसका मतलब कि 1 यूनिट काम कौन करेगा, सिस्टर करेंगे। तो 1 यूनिट काम सिस्टर करते हैं। अब सिस्टर की पूछ रहा है कि सिस्टर जो है वो 30 घंटे में कितने यूनिट काम करेंगे, 30 घंटे में कितने केक बनाएंगे। ठीक, एक घंटे में अगर एक केक बनाते हैं तो 30 घंटा में 30 केक बनाएंगे, 30 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ये आपके सीएचएल के 2020 में आया था, सीएचएल टीयर 1 यानी प्रीलिम्स में आया था। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके वैसे देख लो, सीएचएल में फिर से टीयर 1 में ये भी आया था, 2017 में आया था क्वेश्चन। सभी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज ध्यान रखो कि जब वो भी हम सवाल बताएं तो उसको क्या करना है आपको,
हमारे बताने से पहले वीडियो को आपको पॉज करना है, रोकना है और उसके बाद वीडियो को सवाल को अपने मन से पहले लगाना है। फिर उसके बाद आपसे लगे ना लगे लेकिन आपको ट्राई जरूर करना है। उसके बाद आपको फिर हमारा सोल्यूशन देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्राई जरूर करना है, तो वीडियो को पॉज करो और सेम सवाल उसी तरीके की ये भी सवाल है। अगर आप वो सवाल समझ गए हैं तो ये सवाल फिर से समझो, फिर से लगाकर दिखाओ। अगर नहीं समझो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, फिर से ध्यान से सुनो क्या बताया गया है, उसको फिर से इस सवाल में फॉलो करो, ठीक है। तो यहां पर क्या कहते हैं कि छुटकी, छुटकी को हम सी से लिख देते हैं। छुटकी जो है 15 यानी कि 15 घंटे में 30 केक बनाती है, तो 1 घंटे में कितने केक बनाएंगी? 1 घंटे में 15 दूना 30 यानी 2 केक बनाएंगे। छुटकी और बड़की, छुटकी मतलब सी, बड़की मतलब बी, ये दोनों मिलकर 30 घंटे में 90 केक बनाती हैं, तो 1 घंटे में कितना बनाएंगे? 30 को 90 से भाग कर दो, 30 3 90 केक बनाएंगे, ठीक है, 3 केक बनाएंगे। अब क्या कहते हैं कि बड़की, बड़की का पूछ रहे हैं कि 10 घंटे में कितना बनाएंगे। छुटकी 2 बना लेती है तो बड़की कितना बनाएंगी? अगर दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, 3 केक बनाते हैं, और छुटकी 1 घंटे में 2 केक तो छुटकी ही बना देती है, इसका मतलब बाकी बचा हुआ केक 1 केक ये बनाती होगी, तभी दोनों मिलकर 3 केक बना लेते हैं 1 घंटे में, ठीक है। अब बड़की पूछ रहे हैं 10 घंटे में कितने केक बनाएंगी, तो 10 बटे में, अगर बड़की 1 घंटे में 1 केक बना सकती है तो 10 घंटे में 10 केक बनाएंगी। सिंपल सा भाग कर दो 1 से, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 10 दिन हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, आप इसको मेंटली कर सकते हो, दिमाग में ही फटाफट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सीएचएल में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और चलो देखते हैं इसको कैसे लगाना है। देखो यहाँ पर कहते हैं एक स्टूडियो ए है, इस स्टूडियो के 5 तकनीशियन हैं। इसको आपको 2 तरीके हम बताएंगे लगाने की, ठीक है। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। 5, एक स्टूडियो ए है उसके 5 तकनीशियन हैं, ठीक है। ये 30 दिन में काम करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन, ये कितने 15 दिनों में काम कर सकते हैं। तो ए यानी स्टूडियो ए के 1 तकनीशियन और स्टूडियो बी के 1 तकनीशियन मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। मिलकर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडियो ए स्टूडियो, जो स्टूडियो ए है उसको सिर्फ हम ए ही लिखेंगे, तो आप समझ जाना स्टूडियो ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको लगाने के लिए पहला तरीका तो ये है, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या है? मेथड नंबर 1 ये है कि ए गुणे 5 कर दो, कितने तकनीशियन है? 5 तकनीशियन है, और गुणे में कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं, तो इनकी इफिशियंसी निकल आएगा, ठीक है। ये इतने दिन में कर सकते हैं, और इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए और इसी से बी लिख दो। बी के 8 तकनीशियन हैं इस स्टूडियो के, और यहाँ पर 15 दिनों में करते हैं, इनको काट पीट दो, ये आपका इफिशियंसी निकल आएगा, आपका नहीं आएगा। इन दोनों स्टूडियो के एक एक तकनीशियन का इफिशियंसी आ जाएगा, ठीक है। ये 2 एक नम 2 और 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है। इधर 5 बचा, इधर 4 बचा है, तो ए को बी को नीचे ले आओ, ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो बटे में बी हो जाएगा। इधर 4 बचा है और इधर 5 गुणा में है, तो इधर आ जाएगा भाग में यानी बटे में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो स्टूडियो ए है उस स्टूडियो के यानी स्टूडियो ए के 1 तकनीशियन की इफिशियंसी कितना है? ये जो आ गया, ये क्या आ गया? इफिशियंसी आ गया, यानी कार्य क्षमता आ गया। तो यानी जो स्टूडियो ए के 1 तकनीशियन की इफिशियंसी कितना है? 1 है। स्टूडियो बी के, देखो स्टूडियो बी के जो 1 तकनीशियन है उनकी इफिशियंसी कितना आ गया? 5 यूनिट आ गया, ठीक है। यानी कि ये बी का है, ये इनकी इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी है। अब क्या कह रहे हैं कि ये दोनों मिलकर, मतलब ए और बी मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे? 9 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। अब यानी कि एक तकनीशियन एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और यानी कि बी स्टूडियो के एक तकनीशियन 5 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे, 9 यूनिट काम करेंगे। टोटल हमारा काम कितना है? टोटल काम तो यही है ना भाई, 5 तकनीशियन 30 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है। 5 तकनीशियन जिनकी इफिशियंसी 4 यूनिट है, ठीक है, वो 30 दिन में कर सकते हैं, तो ये आपका टोटल काम आ गया। समझ रहे हो टोटल काम कैसे निकालना है? टोटल काम निकालने के लिए यानी स्टूडियो ए के निकालो, स्टूडियो बी से निकाल लो, यानी कि 5 तकनीशियन 4 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 30 दिन में कर सकते हैं इतना, ये टोटल आपका काम हो गया, ठीक है। इसको आपको 9 से भाग कर देना है,
तो 3 से भाग करोगे 10 हो जाएगा, 3 से भाग करोगे 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 10 गुणे 200 बटे में 3 हो जाएगा। इतने दिन हो जाएगा, इतने दिन लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग मेथड नंबर 2 यहाँ पर पढ़ेंगे, इसलिए इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ताकि मेथड नंबर 2 के लिए हमें जगह मिल जाए। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दें कि 5 तकनीशियन 4 और 30, ये आपका टोटल काम हो जाएगा। 9 यूनिट से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 10 और 3 आ जाएगा, ये जो कि हो जाएगा आपका 200 बटा 3 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, ये देखो मेथड नंबर 2, इस पेन से बता दें, मेथड नंबर 2, इसमें क्या है, इसमें आप ऐसे कर सकते हो 5 तकनीशियन, अगर 5 तकनीशियन 30 दिन में कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक का निकाल लेना है कि स्टूडियो ए का जो एक तकनीशियन है वो कितने दिनों में करेगा। तो 30 गुणे में 5, 5 3 150 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बी वाले स्टूडियो के निकाल लेना है, 8 तकनीशियन है, 15 दिन में 15 गुणे 8 कर दो तो कितने दिन में टोटल कर देंगे। तो 15 8 120 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 यूनिट टोटल काम हो गया। अब 15 इसको 15 चौको 60 हो जाएगा, 4 यूनिट एक दिन का हो जाएगा। ठीक, इफिशियंसी यानी आ जाएगा। और 12 60 हो जाएगा। ठीक, 5 आ जाएगा, दोनों मिलकर 9 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 600 बटे में 9, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 200, 3 त्रिका 9, तो हो जाएगा 200 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, चाहे जो तरीके से आप लगाओ आपका दोनों आंसर वही आएंगे। अब देखो अगला नंबर सवाल है, 22 नंबर सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि मनीष जो है वो एक काम को 21 दिन में करता है। कौन करता है, मनीष। तो मनीष भैया 21 दिन में काम करते हैं और करण उसी काम को 28 दिन में करता है। के फॉर करण 28 दिन में उसी काम को करता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है टाइमलाइन। अब देखो यहां पर क्या करना है, यानी कि कह रहे हैं कि यानी मनीष प्लस में करण दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, जितने दिन में करते हैं दिन को ऊपर लिख दो, 7 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है ताकि एक दिन का काम निकाल सके हम। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28 गुणे 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 3 84 हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन का काम निकालोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, या 84 यूनिट आपको टोटल काम हो जाएगा, 84 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब एक दिन का काम निकालोगे तो 21 चौक 84 हो जाएगा और 28 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 28 3 84 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक दिन का हो गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं, दोनों मिलकर भैया 7 यूनिट काम करते हैं। दोनों मिलकर 7 यूनिट काम करते हैं और ये दोनों कितने दिन तक काम किए हैं, 7 दिन तक काम किए हैं। तो 7 7 यूनिट 7 दिन तक के किए हैं, 7 यूनिट करते हैं रोज डेली और 7 दिन तक किए हैं। तो टोटल काम कितना हो गया, 7 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 7 गुणे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 84 में से कितने यूनिट काम हो चुका है, 49 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना है, यानी कि एक उधार ले लो 14, 14 में से 9 गया 5 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, यानी 35 यूनिट काम बचा है। अब यहाँ पर कहते हैं तो कुल काम का जितना हिस्सा बचा हुआ है वो हमें बताओ। तो कुल काम का 35 यूनिट काम बचा है। तो कुल काम का कितना हिस्सा बचा है, तो हिस्सा निकालने के लिए कुल काम कितना है, कुल काम है 84, इन 84 यूनिट पूरा काम है, उसमें से 35 यूनिट बचा है और इसी इसी चीज को हमें बताना है। तो इसको 7 से काट दो, तो 7 बचा 35, 7 एक नम 7, एक बचेगा 7 दूना 14, यानी हो जाएगा हमारा 5/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 5/2 हिस्सा बचा है करना। ठीक, 12 यूनिट टोटल काम अगर है तो उसमें से 5 यूनिट काम बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर सही है। सीजीएल के टीयर 1 प्रीलिम्स में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो आई थिंक आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत इजी है। आप इसको थोड़ा सा पीछे करके फिर से समझ लेना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो, अगर समझ में आ गया तो इस तरीके से सवाल और भी करो। ठीक है,
आप चलो अगला सवाल करके दिखाओ, ठीक है। सेम उसी तरीके के सवाल है, थोड़ा सा खाली हटके है। बाकी अगर आप पहले किए होंगे सवाल तो कर ले जाएंगे। CHL के टीयर 1 में पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस सवाल को लगाओ, वीडियो को पॉज करो, आप लगा पाओ ना लगा पाओ, थोड़ा बहुत सवाल को पहले ध्यान से पढ़ो। पढ़ने के बाद सोचो क्या बोल रहा है, उसको विजुलाइज करो, फिर उसको अपने मन से लगाने की कोशिश करो, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को, इस सोल्यूशन को देखो। देखो फिर कितना मजा आता है, ठीक है। पहले फटफटाना जरूरी है, पहले आप फटफटाओ, फिर उसके बाद सवाल को देखो। तो 24 नंबर सवाल है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, हम सवाल बताने जा रहे हैं, आप हमें आशा है कि आप वीडियो को पॉज करके सवाल लगाए होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर 10 दिन में काम करते हैं। तो ए प्लस में बी मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं, किसी काम को, ठीक है। बी और सी मिलकर, तो बी प्लस में सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो 15 दिन लिख देंगे हम, ठीक है। सी और ए ये दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि वे 8 दिनों तक काम करते हैं एक साथ। मतलब पहले बात, हम यहाँ पर 3 लोग हैं, ए बी सी हैं, तो ये तीनों का सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे। तो देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो दो दो सब में है, 2 कामा हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा। पहले इस तरह के सवाल आ चुके हैं, ठीक है, जोड़ने वाला, ठीक है। अब इधर जोड़ेंगे, सॉरी सबसे पहले तो इन तीनों को पहले एलसीएम निकाल लेना में, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 60 हो जाएगा, 60 यूनिट टोटल हमारा काम हो गया। 1 डे का काम निकालेंगे, तो 1 डे का काम कर लेंगे, 10 छक्का 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, 20 तेईस 60 हो जाएगा, इतने इतने यूनिट आ गया। टोटल कितने यूनिट काम करते हैं एक दिन में, टोटल काम हो जाए 6 4 10 3 13, 13 यूनिट टोटल एक दिन में काम करते हैं। और तीनों मिलकर ये दो यहाँ पर गुणा में जो है, इसको इधर नीचे ले आओ, ठीक। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 13/2, यानी कि तीनों लोग मिलकर, ठीक है, एक दिन में तीनों लोग मिलकर 13/3 यूनिट काम करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये तीनों लोग मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं, ए बी सी मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सी अकेला जो है वो शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मेरे भाई सुनो, अब यहाँ पर ये तीनों लोग मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं, ये तीनों लोग मिलकर इतने यूनिट काम करते हैं। तो अगर एक दिन में इतने यूनिट काम करते हैं, तो ये बताओ मुझे पहले कि एक दिन में इतना करते हैं तो 8 दिन में कितने यूनिट कर जाएंगे काम, 8 दिन में कितने यूनिट कर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 13/2 गुणे 8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 चौको 52 हो जाएगा, यानी 52 यूनिट 8 दिन में कर देंगे, ठीक है। 8 दिन में अगर 60 यूनिट टोटल काम है, उसमें से 52 कर ही दे रहे हैं, तो कितने यूनिट काम बचा है, 8 यूनिट काम बचा है। तो ये जो 8 यूनिट काम बचा है, ये कौन करेगा, सी करेगा। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर हमें देखो 8 यूनिट काम बचा है, सी कितने दिनों में करेगा, यानी कितने दिनों में करेगा, ये चीज हमें निकालना है। तो यानी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि सी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, तो पता चल जाएगा, हम निकाल सकते हैं। तो पहले हमें निकालना है कि एक दिन में सी कितने यूनिट काम करता है। तो देखो ए और बी का तो हमें पता है, ए और बी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो ए और बी अगर 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, और तीनों मिलकर 13/2 काम करते हैं, तो बाकी बचा हुआ काम सी करेगा। तो ये बाकी बचा हुआ काम निकालेंगे कैसे, हम 13/2 में से 6 घटा देंगे, तो इसके नीचे एक तीर गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12, 13 - 12 बटे में 2 हो जाएगा, तो यानी 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 यूनिट काम कौन करेगा, 1/2 यूनिट एक दिन में, यानी सी कितना आ गया, सी 1 इसको मिटा दे पहले हम, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। अब तो समझ ही गए हो कि 8 यूनिट काम बचा है। अब देखो, अब हमारा आ गया कि सी जो है वो एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 1/2 यूनिट काम करता है। तो 8 यूनिट काम को करने के लिए कितने दिन लगाएगा, तो ये जब बटन नीचे बटा होता है पलट जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 × 2 = 16 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सी नाम को बंदा जो है वो बचा हुआ काम को कितने दिनों में करेगा, 16 दिनों में काम करेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप इसको
पहली बार अगर लगा रहे हो तो आराम से आप इसको मतलब कि थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार लगा लोगे ना, रिवीजन कर लोगे, उसके बाद आप सवाल इसको सेकंडों में सवाल लगाओगे, ठीक है, फटाफट फटाफट इधर उधर लिखते चले जाओगे, ठीक है। बार बार रिवीजन करने से क्या होता है, कुछ स्टेप तो आप मन ही मन में कर ले जाते हो, ठीक है। इसलिए अभी टेंशन मत लो अगर आपको टाइम लग रहा है तो। यानी एमटीएस में 19 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ए जो है वो किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। यदि वो 5 दिन एक साथ काम करते हैं तो ये आपका सेम सवाल है जैसे पहले आपने सवाल पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। इसको पहले वाले सवाल को पढ़ा है, आप इसको कर सकते हो, आप ट्राई करना जल्दी, ठीक है। हम करने बताने जा रहे हैं, इसको 30 दिन में कर सकता है और 60 दिन में कर सकता है। दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं एक दिन का काम, ठीक है। तो यानी कि 30 दिन में कर सकता है ए, तो कितने यूनिट, 2 यूनिट करेगा एक दिन में। बी अगर 30 दिन में 60 दिन में काम कर सकता है तो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, इसका मतलब 1 यूनिट काम करता है, ठीक है। और अब यहां पर कह रहे हैं कि ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। अगर दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो यहां पर कह रहे हैं कि शेष कितना हिस्सा काम बचा है। तो पहले देखते हैं कि 5 दिन में कितना यूनिट काम कर लेते हैं, फिर जितना बचेगा उसको टोटल में से घटा देंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं और 5 दिन काम करते हैं तो 25 यूनिट काम कर ले जाते हैं 5 दिन में, ठीक है। तो देखो 25 यूनिट तो काम कर ही चुके हैं, 60 यूनिट टोटल काम है, 25 यूनिट कर चुके हैं, तो कितना बचेगा हमारा, 45 बचेगा। 45 यूनिट यही पूछ रहे हैं कि 45 यूनिट कितना हिस्सा बचा है, यानी 45 यूनिट टोटल कितना बचा है। तो 15 से काटेंगे, 15 × 45, 15 चौको 60, 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहे हैं कि राहुल जो है वो 18 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, सोनू उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों 5 दिन तक काम, एकदम सरल है, ठीक है। देखो यानी कि यहाँ पर राहुल लिखते हैं, यहाँ पर सोनू लिख लेते हैं, सोनू और इन दोनों का डायरेक्ट एक दिन का यूनिट निकालेंगे, यानी कि दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 15 और 18, 15 और 18 कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90, नहीं 90 यूनिट टोटल काम हो जाएगा, ठीक है। 18 पंचे 90 और 15 छक्का 90, एक दिन में ये 5 यूनिट काम करता है और सोनू सुकाम को एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, ठीक है। दोनों मिलकर कितने, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिन तक यहाँ पर काम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, यानी कि 90 यूनिट टोटल काम था, 90 में से 55 कर दिए, कितना बचा है, 5 बचा है, एक उधार ले लेंगे, यहाँ पर 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, यानी कि 35 हिस्सा बचा है। अब कह रहे हैं कुल काम का कितने गुना बचा हुआ है, वही 35 बटा कुल काम कितना है, 90 है। अब इसको भाग कर देंगे तो यानी कि इसको 5 से काटो, 5 × 35, 5 का नम 5, 45, तो कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, ठीक, 45 नहीं 40, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, तो 7/18 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ गए ना, एकदम आसान सवाल है, एकदम ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीएचएल के टीयर 1, और देखो ये क्वेश्चन सीएचएल के टीयर 1 में आया था, 2018 में आया था, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हो तो पीछे कर कोई वीडियो को फिर से देख लो, ठीक है। देखो अगला सवाल यहाँ पर 18 नंबर सवाल है, ये आपके सीएचएल के टीयर 1 में ये भी आया था, 2018 में आया था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यक्स और वाई मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। यक्स और प्लस में वाई मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वाई और जेड, यहाँ पर लिख लेते हैं वाई और जेड, ये कितने दिनों में, 20 दिनों में काम करते हैं। तो इन दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, सिंपल सा, दोनों 60 से कट जाएंगे इसलिए इसका कैल्शियम 60 हो जाएगा। और यहाँ पर वन डे का निकालेंगे, तो वन डे के जब काम निकालोगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60, और 20 से कितना हो जाएगा, इतने यूनिट आ जाएगा, ठीक है। ये और ये 3 यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पर कहते हैं कि यक्स कार्य को आरंभ करता है, 15 दिनों तक करता है, वाई उस कार्य को ले लेता है। मतलब कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यक्स जो है काम को शुरू करता है, 15 दिनों तक काम करता है, फिर वाई आ जाता है, उस काम को ले लेता है, 27 दिनों तक फिर काम करता है, ठीक है। अंततः जो है वो शेष काम को जेड ले लेता है और 9 दिनों तक काम करता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर निकाल लेना है
कि यक्स कितने यूनिट काम करता है, वाई कितने यूनिट काम करता है, जेड कितने यूनिट काम करता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो इसमें यहाँ पर कहते हैं कि बाकी बचा हुआ काम जो है वो 9 दिन में करता है, और कौन करता है, जेड करता है। और यही चीज हमें बताना है कि जेड 9 दिन में अगर काम को पूरा करता है तो हमें यहाँ पर बताना है, पूछा गया है कि अकेला वाई अकेला उस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, वाई वाला पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सा, अगर ये यहाँ पर इसको मिटा दे सबसे पहले, देखो अगर ये यहाँ पर ये दोनों मिलकर अगर 2 यूनिट काम करते हैं तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट ये करता होगा, 1 यूनिट ये करता होगा, तभी तो दोनों मिला के 2 यूनिट काम करते हैं। और देखो अब यहाँ पर ये अगर 1 यूनिट काम करता है तो दोनों मिलकर वाई और जेड मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो फिर इसका मतलब जेड 2 यूनिट करता है, अगर वाई 1 यूनिट करता है तो जेड 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो ये इनका अलग अलग यूनिट आ गया कि एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, अलग अलग आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर टोटल काम हमें वाई वाला देखना है। तो वाई अगर 60 यूनिट कहते हैं, 60 यूनिट काम को वाई कितने दिनों में करेगा, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 60 यूनिट कितने दिनों में काम करेगा, 60 दिन में करेगा। एकदम सिंपल सा साधारण सा बात है। तो ये आपका एक नंबर सही है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर अगला देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है ये, और ये आपके सीएचएल के टीयर 1 में ये भी आया, लेकिन 2019 में आया था। देख रहे हो सभी क्वेश्चन आपके सीएचएल के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि किसी काम को ए जो है वो 20 दिनों में पूरा करता है, बी उस काम को इतने दिनों में पूरा करता है, वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं। कितने दिनों तक, 6 दिनों तक काम करते हैं एक साथ। कहते हैं शेष काम सी द्वारा 26 दिनों में किया जाता है। सबसे पहले लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर हमें दिया हुआ है ए जो है वो 20 दिनों तक काम करता है, बी जो है वो कितने दिनों में, 22 दूना, तिर्यक गुणा कर दो इसको, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 44 में जोड़ेंगे 45, तो 45 बटे में 2 दिनों में बी काम करता है। अब कहते हैं कि ये दोनों मिलकर, ये दोनों ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों तक करते हैं एक साथ। फिर बाकी काम को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। वे तीनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो हमें यहां पर पता होना चाहिए कि तीनों एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, फिर तीनों को जोड़ देंगे, टोटल काम जितना होगा उससे भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर सिंपल सा सबसे पहले हमें इन दोनों कैल्शियम लेना है, किसका 20 और 45 कैल्शियम लेना है। अब आपको ये तो जान ही जाए, मतलब ये तो आप जान ही जाते होंगे कि ऊपर वाले का हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 60 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 और 45 का, तो 20 और 45 अगर आपको नहीं पता तो ऐसे करके निकाल सकते हो। देखो ये आपका 10 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 करना 5, 5 नवा 45। अब आपको जाहिर सी बात है पता है कि 9 ही आ जाएगा यहाँ पर, तो 9 पचे 45, 45 दून 90, 9 दूना 18, यानी कि 180 यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम। अब इसको मिटा दे, जब हमें पता चल गया कि 180 एलसीएम हो जाएगा तो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि इस दोनों को निकालेंगे तो एक दिन का निकल आएगा, 1 डे का निकल आएगा। तो 1 डे का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 डे, और 1 डे कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 यूनिट आ जाएगा। और 180 को अगर हम लोग 45 से काटेंगे तो बटा 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, और 5 काटेंगे तो 5 नहीं 15, और बचेगा कितना 3, 5 छक्का 30, और 15 थे 45 हो जाएगा। और सॉरी 5 से काट रहे थे, तो 5 9 45 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 5 नवा 45, 9 चौका 36, 4 दूना 8 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 यूनिट, ये आ जाएगा 9 यूनिट। अब यहाँ पर कहते हैं कि ए और बी मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं, 17 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ पर हम 17 यूनिट लिख देंगे। अब ये 17 यूनिट 6 दिनों तक काम होता है, 17 यूनिट काम लगातार 6 दिनों तक होता है। तो ये कितना काम हो गया, अगर 6 दिनों तक 17 यूनिट काम रोज डेली हो रहा है, तो 6 गुणे 17, 17 छक्का 102, तो 102 यूनिट काम हो ही चुका है 6 दिन में। तो बचा कितना है 8, और यहाँ पर 78, 78 यूनिट काम बचा है जो कि सी करेगा, कितने दिनों में करता है सी इसको 36 दिनों में करता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि सी एक दिन में, क्योंकि हमें
ए का एक दिन का काम पता है, बी का एक दिन का काम पता है, लेकिन सी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है वो हमें नहीं पता है। तो उसको कैसे निकालेंगे? अगर ये सी 26 दिन में यानी 78 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? हम 26 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर त्यार त्यार छंग 78, त्यार दूना 26, दो त्याई 6, यानी कि सी जो आ गया वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो 3 यूनिट ये, बाकी ये दोनों मिलके, ये दोनों और एक ये सी, तीनों मिलकर कितने यूनिट हो गया? ये आ गया आपका 20, यानी तीनों मिलकर 20 यूनिट काम करते हैं। तो 180 यूनिट टोटल काम है, 20 यूनिट टोटल काम तीनों मिलके एक दिन में करते हैं। तो कितने दिनों में करेंगे? तो ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 9 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप वीडियो को पीछे करो, ध्यान से देखो, बस यही प्रोसेस होता है किसी भी सवाल को समझने के लिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 10 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सीजीएल के टीयर 1 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया था। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि ए जो है वो किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है, लेकिन उसने 12 दिन ही काम किया। शेष काम बी ने 8 दिनों में पूरा कर दिया। तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? हमें बी का बताना है। देखो ए 18 दिन में कर सकता था, लेकिन बंदे ने सिर्फ 12 दिन काम किया। अगर बंदे ने 12 दिन काम किया तो कितने दिन का काम बचा है? देखो इसको आप दो तरीके से लगा सकते हो। पहला तो आप ये है, आप जाहिर से एकदम जनरल दिमाग लगाओ, थोड़ा सा एकदम सोच के लगाओ कि अगर वो 18 दिन में काम कर सकता था, लेकिन उसने क्या कितने दिन काम किया? उसने 12 दिन काम किया। ठीक है, अब कितने दिन बचा है? यानी 6 दिन का काम बचा है। अब ये 6 दिन का काम, 6 दिन का काम कितने? 8 दिन में, यानी जो बी है वो 8 दिन में करता है। भाई यानी अगर देखो ए अगर होता तो जो काम बचा था उस काम को 6 दिन में कर देता, क्योंकि 12 दिन में तो काम कर दिया उसने, तो यानी 18 दिन में काम पूरा समाप्त कर सकता था। तो यानी कि बचा हुआ काम को 6 दिन में, अगर 6 दिन और कर लेता ए तो समाप्त कर देता। लेकिन 6 जिस काम को, यानी कि ए जो है वो जिस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता था, यानी कर देता अगर, उसी काम को बी जो है वो 8 दिन लगा देता है। बी कितने दिन लगा देता है? बी 8 दिन लगा देता। तो हमें क्या करना है? इन दोनों की एफिशिएंसी निकालना है, या फिर आप सीधा इसको अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो। अब आपको यही पता हो गया कि कौन कितने दिनों में काम कर सकता है बाकी बचा हुआ। ठीक है, ये रिमेनिंग कॉन्सेप्ट वाला है, रिमेनिंग काम है, रिमेनिंग काम वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो वो हो जाएगा 8 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 8 यूनिट आ जाएगा। एक दिन का काम निकालेंगे तो 8 यूनिट करेगा, और बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये कितने यूनिट काम करता है, और हमें पूछना है कि बी कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, बी तो 6 यूनिट काम करता है, टोटल काम कितना है? 8 यूनिट बंदा कर सकता था, कितने दिनों में? 18 दिनों में। तो काट देंगे, 8 6 का नाम 6, 6 का 18, 8 3 का 24, 24 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 20 को 24 दिन में पूरा कर सकता है पूरे काम को। ठीक है, पूरा काम कैसे निकालेंगे? भाई पूरा काम अगर ए 8 यूनिट रोज डेली करता है और 18 दिन में काम समाप्त कर सकता था, तो इसका मतलब पूरा काम इतना ही तो है। अच्छा, कुछ लोग दिमाग ये लगाएंगे, सीधा क्या करेंगे? 8 से 6 को सीधा इससे भाग कर देंगे। अरे मेरे भाई ये रिमेनिंग काम है, ये टोटल काम नहीं है, ये रिमेनिंग काम है। समझ रहे हो? अगर आप इस तरीके से समझ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, हम दूसरा तरीका बताते हैं, एकदम डायरेक्ट वाला तरीका बताते हैं। ठीक है, जो सेमी तरीके से है, थोड़ा से हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें ज्यादा आपको समझ में आ जाए, बट दोनों सेम ही है, समझ लो अगर समझना चाहो तो। ठीक है, देखो ए 6 दिन में, ये तो पता हो गया ना कि ए 6 दिन में काम कर सकता था, और बी 8 दिन में काम, उसी काम को जो ए 6 दिन में कर सकता था उसी काम को बी ने 8 दिन में किया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इफिशियंसी होता है, जो इफिशियंसी मतलब जो कार्य क्षमता होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/टाइम की। ठीक है, यानी कि अगर यानी एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी इफिशियंसी निकालना चाहें तो ये हमें टाइम दिया हुआ है, तो इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगा?
इनका हो जाएगा 8, इनका हो जाएगा 6। ये इनके इफिशियंसी आ गया, ठीक है। आप इसको काट सकते हो, 2 से काटोगे 4, इनको काटोगे 3 आ जाएगा, यानी कि 4 यूनिट आ गए, 3 यूनिट आ गया, ठीक है। तो ए मेरे भाई 4 यूनिट रोड डेली करता है, ठीक है। 18 दिन में काम समाप्त कर सकता था, तो टोटल काम ये हो गया हमारा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बी कितने दिनों में करेगा, तो बी तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 3 से भाग कर दो, पता चल जाएगा। 3 छंग 18, 6 को 24। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, जैसे समझना चाहो वैसे समझ सकते हो, ठीक है। आई थिंक आप समझ होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक अलग सी वीडियो बनाकर आपको यही सवाल समझा दूंगा, या इसी तरीके से और जो जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको भी साथ में समझा दूंगा, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आई थिंक आप समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, फिर से भी नहीं, अगर फिर भी ना समझ में आए तो सीधा कमेंट ही कर देना, मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल, ये आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रफुल्ल जो है वो 30 दिन में, यानी 30 दिन में किसी काम को 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा किया। सिर्फ और सिर्फ इसने आधा काम किया। अगर ये 30 दिन में आधा काम करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, हमें पूरा काम देखना है। पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है, फिर ये 30 दूना 60, यानी अगर आधा काम 30 दिन में करता है तो पूरा काम 30 दूना 60 दिन में करेगा, तो 60 दिन आ जाएगा। बी जो है यानी कि सबरजीत, ओ भाई रे भाई गॉड, नाम इनका ए बी ना रखो, जो है वही रख दो, जो भी मर्जी आपको, जो भी, ठीक है। पी फॉर प्रफुल्ल और एस फॉर सबरजीत। क्या नाम है, सरबजीत हो, ठीक है। अजीब अजीब नाम है। सरबजीत, बचा हुआ काम, कितना काम बचा हुआ है, आधा काम पूरा कर दिया उसने, तो आधा काम बचा है। तो आधा काम को 10 दिन में करता है, तो ये भी पूरा काम कितने दिन में करेगा, फिर 20 दिन में करेगा। इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो ले लेंगे, एलसीएम 60 यूनिट हो जाएगा। तो इन दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो एक हो जाएगा, इनका 1 यूनिट ये काम करता है, और 20 23 60, 3 यूनिट ये काम करता है। अब क्या करते हैं, दोनों मिलकर एक काम कितने दिनों में करेंगे, एकदम सिंपल सी बात, 3 1 4, 4 और 60 यूनिट टोटल काम है, 4 से भाग करेंगे, 15 चुको 60 हो जाएगा, 15 दिन में आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। एकदम सिंपल सा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर अगला सवाल, अगर आप वो सवाल समझ गए, अगर ये वाला सवाल समझ गए तो ये वाला सवाल लगा के दिखा दो, एकदम सेम सवाल है, ठीक है। आई थिंक आप वीडियो को रोक कर देखे होंगे, और वीडियो को रोक कर पहले लगाओ, और अगर नहीं लगा पाएंगे तो हम आपको जो बताने जा रहे हैं, ठीक है। पंकज जो है, पंकज किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन वो काम आधा करता है, आधा ही कर पाता है 12 दिन में। तो पूरा पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा, 12 दूना 24, 24 दिन में पूरा काम करेगा, ठीक है। बचा हुआ काम 6 दिन में सबरजीत, बचा कितना काम है, आधा काम उसने कर दिया, तो आधा काम बचा है, ये 6 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में सबरजीत करेगा, ये बंदा करेगा, सॉरी सॉरी साईनाथ है, ठीक है। साईनाथ 12 दिन में करेगा। दोनों का दोनों का दोनों का, क्योंकि दोनों 24 से कट जाएंगे, इसलिए इनका एलसीएम कितना होगा, 24 यूनिट हो जाएगा। एक दिन का काम निकालेंगे तो सिंपल से कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। और 12 23 24, सॉरी सॉरी सॉरी, 12 दूना 24, ठीक है, ये हो जाएगा 2 यूनिट टोटल। दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो 24 3 8 24 कितने दिनों में, 8 दिन में करेंगे। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। सीएचएल के टीयर 1 में आया था, समझ रहे हो, 2017 में आया था, बहुत सिंपल सवाल है। अच्छा, इनको लगाने का कोई और दूसरा तरीका भी बताएं, दूसरा तरीका बताएं, छोड़ो यही सरल तरीका है, तो दूसरा तरीका क्या करोगे, ठीक है। अब देखो, ये प्रदीप वाला सवाल है, ये आपका 17 नंबर, आई थिंक 17 नंबर में मिल जाएगा, 17 नंबर। 17 देखो, इसमें क्या करें, प्रदीप जो है एकदम सेम उसी के सवाल है, अगर आप दोनों सवाल को समझ गए, सवाल को भी लगा ले जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, सेम ही के तरीके सवाल है, तो दिमाग क्या लगाना है, ठीक है। देखो, कह रहे हैं कि 14 दिन में 1/4 भाग को कर पाता है, पूरा कर लिया, यानी 14 दिन में सिर्फ 1/4 भाग को ही कर पाया है। तो मेरे भाई, अगर 14 दिन में इतने काम कर देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में काम करेगा, तो जितने हिस्सा करे, 1/4 हिस्सा करता है, तो 1/4 को उठा के पटक दो, कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। अब इसको जितने दिनों में काम कर सकता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 14 जो को 56, यानी टोटल काम कितने दिनों में कर सकता है वो आपका निकल आएगा। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमें पता चल गया कि भैया प्रदीप जो है वो 56 दिन में पूरा काम को कर सकता है, ठीक है। हमें पूरा काम से मतलब है, ठीक है, पूरा काम हमें निकालना, हमें आधे
तिहावे दुगना तिगुना से नहीं मतलब, हमें तो पूरे काम से मतलब कि पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद है कह रहे हैं कि सकीब जो है, सकीब मॉ एस फॉर सकीब, सकीब बचा हुआ काम। भाई मेरे बचा कितना काम है, अगर 1/4 काम हो ही गया है, टोटल काम 4 यूनिट है और उसमें से 1 यूनिट काम कर दिया है इसने, तो कितने यूनिट काम किए, ऐसे समझो ये 4 यूनिट काम है। इस 4 में से ये वाला जो है, इस चार में से ये वाला हिस्सा बंदे ने काम कर दिया है, इतना हिस्सा काम कर दिया, तो बचा कितना है, 1 2 3, 3 बटा टोटल कितना है 4, 3/4 इतने हिस्सा बचा है। या फिर ऐसे समझो, या फिर अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो, सिंपल सा। कैसे समझोगे, ऐसे समझो, सिंपल समझो, कैसे समझोगे, 1/4 है, इसमें बचा है कि टोटल काम 4 यूनिट है, उसमें से 1 का यूनिट काम कर लिया, कितना बचा है, 3 बचा है, नीचे टोटल काम का 3/4 हिस्सा बचा है, यानी 3/4 हिस्सा 56 दिन में करता है। इसको उठा के पटकोगे 4/3 हो जाएगा, इसको 56 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 56 टोटल काम कितने दिनों में करेगा, 56 गुणे 4/3 दिनों में टोटल काम को करेगा। इन दोनों का एलसीएम लेने का एकदम सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है कि ऐसी संख्या ढूंढो जिससे 56 भी कट जाए और 56 गुणे 4/3 भी कट जाए। तो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे कि जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है। ऐसी संख्या सिर्फ यही हो सकता है, सिर्फ यही नहीं हो सकता, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हमें यही नजर आ रहा है तो हम इतना ही लिख देंगे, ठीक है। इसका ऊपर वाला जो है उठा के लिख दो यहाँ पर। तो अगर भाई मेरे 1 दिन का काम निकालेंगे तो 56 को टोटल काम हमारा इतने यूनिट आ गया। अब इस टोटल काम को 56 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 4 ही, 56 56 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 यूनिट आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर 56 गुणे 4 बटे में 56 गुणे 4 और बटे में 3 है, 3 पलट जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, 56 56 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये 3 यूनिट आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। अब इसको मिटा दें, अब है नहीं ना किसी काम के हमारे, हमें तो यूनिट से मतलब है कि दिन में कितने यूनिट काम करते हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि दोनों मिलकर किस काम कितने दिनों में काम करेंगे, दोनों कितने यूनिट काम करते हैं भैया, 4 3 7, दोनों 7 यूनिट रोज डेली काम करते हैं मिलकर। तो यानी 56 गुणे 4 बटे में 7, 7 से इसको भाग तो टोटल काम हमारा इतना है, 7 से भाग कर दो तो 7 अठे 56, 8 चौक 32, यानी 32 दिन लगा देंगे, ठीक। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब देखो, सी आपका CHL Tier 1 में 2019 में पूछा गया था, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए किसी काम को अकेले 20-30 दिनों में कर सकता है, उसने आधा काम करके छोड़ दिया। अकेले बी जो है वो कार को 16 दिनों में कर सकता है, तो शेष कार को बी पूरा करने में कितने दिन लगा देगा। तो ए जो है वो किसी काम को 30 दिन में कर सकता था, बी जो है उसने काम को 16 दिन में किया, यानी कि 16 दिन में बी अकेला पूरा काम को 16 दिन में कर सकता है और ये 30 दिन में कर सकता है। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 से 16 को भाग करो, तो 180 को 16 से भाग करेंगे तो कितने से काटेंगे, 2 से काटें 6, 90 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं कटेगा। यानी कि इन दोनों का एलसीएम क्या मान लें, कितना मान लो, ये हो जाएगा कितना, 56 56 30 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 दूना 16, 56 30 और इसको 16 से भाग करो, कितना हो जाएगा, 5 56 30, 2 से काटेंगे दही 6, 2 8 16, एक काम करो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी इनका हो जाएगा एलसीएम, हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों कट जाएंगे, इतने यूनिट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा। अब एक दिन का काम निकालो इनसे भाग करके, ठीक है। एक दिन का काम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 30, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 8 यूनिट आ जाएगा, 8 यूनिट एक दिन का काम आ जाएगा, 8 यूनिट आ जाएगा। उसके बाद 16 से भाग करेंगे, तो 16 से भाग करेंगे तो मेरे भाई सिर्फ ये 5 बचेगा, 3 बचेगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, तो यानी 15 यूनिट आ गया। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि उसने आधा काम कर दिया है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर, टोटल कितना हो जाएगा, 8 5 40 और 6 चौका 24, यानी 240 टोटल काम आ गया,
टोटल काम 240 यूनिट आ गया। ये टोटल काम 240 यूनिट है, लेकिन इसने क्या किया है कि आधा काम करके छोड़ दिया है, तो बचा नहीं, बचा कितना है, यानी कि बी अकेले, या देखो आधा काम करके छोड़ दिया तो आधा काम हो गया, बचा कितना है, आधा काम हो गया तो 120 यूनिट बचा है। टोटल काम 140 था, सॉरी 240 था, 120 यूनिट बचा है। अब इस 140 शेष बचे काम को बी कितने दिनों में करेगा, यही तो पूछ रहे हैं। तो बी 15 यूनिट करता है, तो इसको कितने दिनों में करेगा, 15 8 120। एकदम सरल सवाल है, खटाक खटाक, ठीक है, एकदम समझ रहे हो ना। देखो एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, सुनो एग्जाम में हम बताते हैं कैसे करना है। एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट करना है। कैसे करना है, ए अगर 30 दिन में कर सकता है तो दोनों का पहले हमें एलसीएम मान लेना है, कितना हो जाएगा, 240 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये 30 दिन में कर सकता है, ये बंदा उसको 16 दिन में काम कर सकता है, तो आप इसको खटाक से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा। अब आपको दोनों को नहीं काम करना है, ठीक है, यहाँ पर 16 को इससे भाग करेंगे, 124 से करेंगे तो आपको पता जाएगा 15 यूनिट आ जाएगा, 15 यूनिट आ जाएगा। तो 240 में से आधा काम हो चुका है, आधा काम ही पूछ रहे हैं, तो आधा काम 120 यूनिट बचा है। 15 यूनिट रोज डेली भी करता है, तो बी कितने दिनों करेगा, 15 120, सीधा 8 दिन, ऐसे हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे करोगे, ठीक है। और ऐसे तभी कर पाओगे जब आप इसको रिवीजन बार बार करोगे, आपको सब कॉन्सेप्ट पता होंगे, सब तरीका पता होंगे, तभी आप उसको फटाफट सवाल लगा पाओगे, तभी आपके दिमाग में ये तरीका काम करेगा, खटाक से क्लिक करेगा। वरना आप थोड़ा से टाइम ऐसा नहीं लगा नहीं पाओगे, थोड़ा से टाइम ज्यादा लोगे, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। सवाल नंबर 41 है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ए किसी काम का 30% 30 दिनों करता है, वैसे ही सेम सवाल है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एकदम सेम वैसे ही सवाल है, कह रहे हैं कि एक बस यानी काम का जो 1/3, सॉरी काम का 30%, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 30% मतलब क्या होता है, 30/100, 1 0 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। यानी कि 3/1 काम का 3/a जो है वो 3/10 हिस्सा करने में कितने दिन लगा देता है भैया, 30 दिन लगा देता है। अगर बंदा 30 दिन लगा देता है तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा। मैंने अभी सिंपल सा तरीका बताया है कि टोटल काम निकालने के लिए जितने हिस्सा काम करे उसको उठा के पटक दो। मैंने पटक दिया उठा के, 10/3 हो गया, इससे इसको काट देंगे तो 100 दिन लगा देगा। अरे बाप रे, ए 100 दिन लगा देगा टोटल पूरा काम करने में। फिर कहते हैं बी को बुलाता है, वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में करते हैं। यानी कि ए ए नाम का बंदा काम कर रहा था, उसने बी को बुला लिया, दोनों मिलकर काम को 20 दिन में, बचा हुआ काम को 20 दिन में कर देते हैं। तो काम कितना बचा है, यानी कि टोटल काम हमारा 3/10 में 10 यूनिट टोटल काम है, उसमें से 3 यूनिट काम हो चुका है, बचा कितना है, 7/10 यूनिट काम बचा है। अब ये 7/10 यूनिट काम करने में दोनों 20 दिन में इसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर टोटल कितने दिनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। टोटल अब हमें यहाँ पर, अच्छा इसको मिटा दें अब ये किस काम के, ठीक है। कह रहे हैं कि दोनों मिलकर 7/10 यूनिट काम को, दोनों मिलकर 7/10 काम को कितने दिनों में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो भैया हमें इतना नहीं चाहिए, हमें टोटल काम चाहिए। दोनों मिलकर ए और प्लस बी मिलकर, दोनों मिलकर 7/10 यूनिट काम 20 दिन में कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना काम नहीं चाहिए, हमें टोटल काम चाहिए। टोटल काम निकालने के लिए क्या करो, जितने यूनिट काम करते हैं उसको उठा के पटक दो, तो कितना हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा। तो 20 दाम में 200, कितना यूनिट, 200/7 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा 200 यूनिट हो जाएगा। अब 200 में से एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 7 प्लेट के ऊपर हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 2 से 200 कैंसिल हो जाएगा, 7 उठा के पटक जाएगा, ठीक है। यानी कि ए 2 यूनिट काम करता है, तो बी कितने यूनिट काम करता है, टोटल काम दोनों मिलकर 7 यूनिट करते हैं, और ए अकेला 2 यूनिट काम करता है, तो बाकी बचा 5 यूनिट कौन करता है, बी करता है। समझ रहे हो? तभी तो दोनों 7 यूनिट काम करते हैं। अब कह रहे हैं कि पूरा काम कितना है हमारा, 200 यूनिट काम है, पूरा काम 200 यूनिट है, ये 200 यूनिट। इस पूरे काम को बी अकेला कितने दिनों, बी 5 यूनिट करता है रोज डेली, तो कितने दिनों में करेगा, 5 चौका 20, 40 दिन लगा देगा। कितने दिन लगा देगा, 40 दिन। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे भाई मेरे। जब कोई भी आपको सवाल में ऐसे ही देगा, या तो 30% या तो खुद
या तो परसेंटेज में आपको बता देगा कि इतने परसेंट काम किया इस बंदे ने इतने दिनों में, या फिर आपको फ्रैक्शन वैल्यू दे देगा कि 1/4 हिस्से को 3/10 हिस्से को 30 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा और आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछे तो कोई टेंशन नहीं है। हमें सिर्फ ऐसे सवालों में क्या करना है, हमें देखना है कि हमें हमें वो 3/4 हिस्सा कर रहा है कि 5/4 हिस्सा कर रहा है, हमें उससे नहीं मतलब। हमें मतलब है कि पूरा काम को कितने दिनों में कर सकता है, हमें वो चाहिए। ठीक है? और पूरे काम को निकालने के लिए जो भी हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया है, नहीं जो भी भिन्न हमें दिया रहा है, ठीक है, 1/3 1/4, उसको पलट देना है। पलट के जितने दिनों में काम करता है उतने, उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको पूरा टोटल कितने दिनों में काम करेगा वो पता चल जाएगा। ठीक है? तो हमें पहले पता करना है कि ए और बी, जो भी जितने भी लोग हो, ए बी हो सकता है, 3-3 लोग हो सकते हैं, ए बी सी भी हो सकता है। ठीक है? तो हमें ये देखना है कि टोटल काम ये लोग कितने दिन में कर सकते हैं। फिर हमें उस हिसाब से क्या करना है, ए बी सी जितने भी लोग हैं उनको अलग अलग देख लेना है कि कौन एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, वो पता कर लेना है। उसके बाद अगर टोटल काम पूछ रहे हैं कितने दिनों में कर सकता है, जिसको जिसको पूछे तो फिर देखना है कि वो बंदा वो कितने यूनिट रोज डेली करता है, उससे टोटल काम को भाग कर देना। अगर टोटल काम पूछ रहा है, ठीक है, जो भी पूछे फिर उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एकदम सरल तरीका है, ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो अगर इसको समझ गया, अगला सवाल लगा के दिखाओ। एकदम सेम तरीके का सवाल है, 42 नंबर सवाल है। इसमें उसमें 30% था, इसमें 80%। चलो हम इसका 80% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू बता देते हैं। ठीक है, सिंपल क्या करना है, 0 0 काट देना, 2 से काट देना है, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। यानी कि वैसे तो आपको याद रहना चाहिए कि 80% की जो भिन्न होता है, 80% का जो भिन्न होता है फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 4/5 होता है। ठीक है, यानी ए जो है वो किसी काम का 4/5 काम को करने के लिए 20 दिन लगा देता है। तो हमें इतना ना चाहिए, हमें तो पूरा चाहिए कि पूरा कितने मिनट काम, कितने दिन में काम करता है। फिर बंदा बी को बुला लेता है, फिर वो दोनों मिलकर बचा हुआ काम को 3 दिन में कर देते हैं। और यानी कहते हैं कि पूरा काम अकेले बी कितने, सेम तरीके का सवाल है, सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज किए हैं। डाटा कितना किए हैं, 30 की जगह 80 की जगह, यानी 30 की जगह 80 कर दी इसमें। ठीक है, आपको लगाना है, लगाइए। सीजीएल टीयर 1 सीजीएल के प्रीलिम्स में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया था। आई थिंक आप लगा दिए होंगे। चलो फिर भी हम बता देते हैं। देखो इस पे कह रहे हैं कि 4/5 काम ए करता है, तो 20 दिन में अगर करता है तो मेरे भाई आपको क्या करना है, इसको उठा के पलट देना है। तो 5/4 हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 20, 5×5 = 25। यानी ए जो करता है वो कितने दिन में काम करेगा, पूरा काम को 25 दिनों, 5×5 = 25, 25 दिनों में काम करेगा। और जो बी है वो मेरे भाई कितना करें कि बचा हुआ काम, कहाँ गया, बचा हुआ काम दोनों करते हैं। तो ए और बी दोनों लिखना है, दोनों बचा हुआ काम 3 दिन में करते हैं। तो बचा कितना है, 4/5 तो काम हो ही गया है। तो कितना बचा है, 5 में से पूरा 5 काम था, 5 यूनिट काम था, 5 यूनिट में से 4 यूनिट काम हो चुका है। कितने यूनिट बचा है, 1 यूनिट बचा है। तो 1/5 पूरा काम हो जाएगा, पूरे काम का 1/5वां हिस्सा बचा है। अब इसको ये 3 दिन में करता है, तो भैया पूरा काम कितने दिनों में करेगा, बताया ना, उठा के पटक दो, जब पलट दोगे तो कितना हो जाएगा, 5/1 से गुणा कर देंगे, 5×3 = 15 हो जाएगा। यानी 15 दिनों में दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, इन दोनों का अब हमें यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। तो यानी इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्योंकि 75 से दोनों कट जाएंगे। तो 25 नहीं, एक दिन का ही काम निकालेंगे, तो 25 नहीं कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। एकदम सिंपल है ना, 25 नहीं 75 हो जाएगा, और 15 बचे 75 हो जाएगा। आप कहते हैं कि देखो अगर दोनों मिलकर 5 यूनिट, ए मिलकर 3 यूनिट काम करता है, बाकी बचा हुआ काम 2 यूनिट बी करेगा। मतलब कि दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, ए तो 3 यूनिट कर ही लेता है, तो बाकी बचा हुआ 2 यूनिट बचा है, 2 यूनिट बी करेगा। अब पूछ रहे हैं बी कितने दिनों में करेगा 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 करेगा। देखो अब 2 से भाग कर दोगे इसको, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई, 2 × 2, 2 तिहाई 6, बचा कितना, 1 बचा यहाँ पर 15, 2×7 = 14, 2×5 = 10, इतने दिनों में करेगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल है कि यहाँ पर इसको भी करो, सेम तरीके का सवाल है, सीजीएल के प्रीलिम्स में पूछा गया, 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले बता दूं आपको कि 75% का मतलब क्या होता है। 75% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, जो भिन्न होता है, वो कितना होता है, 3/4 होता है। आप निकाल लो सिंपल सा, 75 बटा, अगर आपको नहीं आता तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो 15 नहीं 75, 15 चुको नहीं 25 नहीं 75, और 25 चुको 100, यानी 3/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, या फिर आप सीधा याद रखो, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, समय फालतू बर्बाद हो जाएगा, याद रहेगा, फटाक से लिख सकते हो। यानी ए नाम का जो बंदा है वो
वो क्या करता है 75% काम 50 दिन में करता है। तो भैया पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 50 और जो जितने यूनिट काम करता है, कितने कितने हिस्सा काम करता है, 3/4वां हिस्सा काम करता है। तो इसको उठा के पलट दो और लिख दो, यहाँ गुणा कर दो इससे, यानी 4 कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हो जाएगा कितना, 500 का 20, 200/3 दिनों में पूरा काम को करेगा, ठीक है। फिर बी नाम का जो बंदा है वो कहते हैं कि फिर बी को बुलाता है, दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर, ठीक है। अब ए और बी मिलकर बचा हुआ काम 10 दिन में करते हैं। कितना बचा हुआ है, 4 में से 3 यूनिट काम हो चुका है, तो 1/4 यूनिट काम बचा है, इतने ही हिस्सा, यानी कि टोटल काम का 1/4वां हिस्सा बचा है। अब वो 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर अगर उसको 10 दिन में करते हैं तो टोटल काम कितने दिनों में करेंगे, तो 10 दिन में अगर करते हैं तो टोटल काम 4/1 हो जाएगा, ठीक। पलट दो उठा के 1/4 को, जितने यूनिट जितने हिस्सा काम करे जितने दिन में, उसको पलट दो, पलट के मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा वो पता चल जाएगा। तो 10 नहीं 40 हो जाएगा, 40 दिन में। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का हमें एलसीएम लिखना है। तो इन दोनों का एलसीएम 200 हो जाएगा, 200 एलसीएम में लेंगे। तो जब मेरे भाई अब यहां पर क्या हो जाएगा, 200 यूनिट टोटल काम हो जाएगा। ऐसा करें, हम इसको मिटा दें और मिटा के यहाँ सिंपल सा जल्दी से लिख दें, ठीक है, छोटा सा एकदम। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें 200/3 दिन, 3 दिन में करेगा। अब इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा, एक दिन का काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम 200 हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 उठा के पलट जाएगा, ठीक है। अरे 200 200 बटे में 3 हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, 200 तो कैंसिल, यानी 3 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। 3 यूनिट आ जाएगा, हम इसको मिटा दें इधर से, ठीक है। अब मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा, जब हम 200 को 40 से भाग करेंगे तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 5 6 20 हो जाएगा, यानी 5 यूनिट आ जाएगा। अब दोनों मिलकर अगर 5 यूनिट काम करते हैं, ए 3 यूनिट काम करता है, तो बी 2 यूनिट काम करेगा, सिंपल सी बात है। अब कह रहे हैं कि बी कितने दिनों में काम करेगा पूरा काम को, तो पूरा काम हमारा कितना है 200 है, कह रहे हैं ना पूरा काम को बी कितना करेगा, तो बी भैया 2 यूनिट काम करता है, तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 100 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये 100 दिन आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिस, ताकि आपको हम एक क्वेश्चन बताएं, आप अगला क्वेश्चन लगा ले जाओ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आपको देखने में और वीडियो मजा आए, आप इस तरीके से अपना सभी सवाल सॉल्व कर ले जाओ। इसलिए मैंने क्या किया है, 47 क्वेश्चन जो अलग अलग दिए गए थे, उनको जो एक ही तरीके क्वेश्चन थे उनको मैंने पास पास कर लिया, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब 47 नंबर से क्वेश्चन आपका बहुत मस्त सवाल है, सीएचएल के टीयर 1 में आया था, 2019 में आया था, ठीक है। मन से करना इसको। देखो इसमें क्या करें हैं कि इसमें सेम ही तरीके के ये भी सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ए बंदा जो है वो किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। अब की ये नहीं कह रहे हैं कि कितने कितने परसेंट या कितना हिस्सा काम ये इतने दिनों में कर सकता है, कह रहे हैं पूरा काम ये 30 दिन में कर सकता है। तो ठीक है, अगर ये पूरा काम 30 दिन में कर सकता है, तो हमें पूरा काम ही वाला पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है वही तो हमें चाहिए, तो वो तो हमें मिल गया 30 दिन, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये बंदा जो है वो 40% काम करके छोड़ दिया। अगर 40% टोटल काम कितना होता है, 100% होता है, 40% बंदे ने काम कर दिया है, बचा कितना है 60%, 60% काम बचा है। अब ये 60% काम बचा हुआ है, क्या है बचा हुआ। अब कहते हैं, आगे कहते हैं कि बी जो है वो शेष काम को मतलब 60% काम को 21 दिनों में करता है। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5 होता है। अब ये 3/5 हिस्सा काम को ये बंदा बी नाम का बंदा 21 दिनों में करता है। तो भैया अगर ये हमें 3/5वां हिस्सा कितने दिनों में करता है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है बी, तो हमें वो निकालना है। और उसको निकालने के लिए मैंने एकदम सिंपल सा ट्रिक बताया है। क्या करो, जितने दिनों में कर सकता है ये इतने हिस्सा, उसको क्या करो, जो भी दिया है जैसे 21 दिया है, इसको उठा के पटक दो, यानी जितने हिस्सा काम किया उसने उसको उठा के पटक दो। तो पटक दोगे तो यानी कि 5 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो जितने दिन हो, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई 7 1 9 7 7 5 35, ये बंदा पूरा काम को 35 दिनों में कर सकता है। अब इन दोनों को हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, ताकि हम टोटल काम निकाल सकें, टोटल काम पता कर सकें। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, क्या, अरे निकालना पड़ेगा, 5 छक्का 30 है ना, और 35 यानी 5 सते 35, भैया 5 5 तो यानी काम आई है। तो 5 बचा कितना, 6 बचा है, 7 बचा है, इसको भी लिख लो, 6 बचा है, 7 बचा है, इसको भी लिख लो, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा।
अब हम यहाँ पर इनका 1 डे काम निकालेंगे, तो 1 डे का अगर काम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30 से इसको काम करोगे तो 30 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 यानी 7 यूनिट बचेगा। फिर 35 से भाग करोगे तो 7 ये 5 ये 5 से 35 6 यूनिट बचेगा। ठीक है, ये इनका काम आ जाएगा कि एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं बंदे। ठीक है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि एक साथ मिलकर दोनों ए और बी एक साथ मिलकर, है ना, उस काम का 65% कितने दिनों में करेंगे। तो भैया दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं एक दिन में, 7 6 13 13 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, अब टोटल काम हमारा ये है, टोटल काम हमारा है 5 गुणे 6 गुणे 7, इसको हमें क्या करना है, 13 से डिवाइड कर देना है। तो ये बंदे ये दोनों मिलकर टोटल काम को कितने दिनों में कर सकते हैं वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमें टोटल काम का नहीं निकालना है, हमें इस काम का टोटल काम का सिर्फ 65% बताना है कि 65% है कितने दिनों में करेंगे। तो 65% निकालने के लिए भाई ये टोटल काम है, टोटल का 65% निकाल लो। तो 65% का मतलब क्या होता है, 65 और बटे में परसेंट हटाओगे 100 हो जाएगा नीचे, काट दो 13 पचे 65 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा, बटा नीचे 2 बचा है 2 हो जाएगा। इतने दिन हो जाएंगे, जो कि इसको भाग करोगे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, नहीं 10 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इतने दिन आपका आ जाएगा। अब भाग करना तो आता ही होगा। ठीक है, भाग करके इसको शेषफल जो बचे उसको निकालो। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करो, बस एक ही ऑप्शन में पीछे करो, देखो फिर से देखो, समझो उसको, जो जो हम बोल रहे हैं उसको समझो, फिर इसके बाद कॉपी पेन उठाकर उसको फिर से लगाने की कोशिश करो। इस तरीके से लगाओगे तो आ जाएगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आखिरी ऑप्शन है कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, उसके बाद हम अगला वीडियो बनाकर आपको फिर से समझा देंगे इसी तरह के सवाल। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर आपका 21 नंबर है। सीजीएल के टीयर 1 में देख लो, सब आपके क्वेश्चन टीयर 1 में सीजीएल के पूछे गए हैं। सीजीएल सबसे हार्ड एग्जाम सीजीएल का ये एसएससी में लिया जाता है, इसलिए आपको देख लो सबसे टफेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो अभी हम करके कह रहे हैं कि डेली डेली मतलब 9 घंटे डेली काम करके मनीष जो है वो एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। अगर वो 24 दिन काम को पूरा करना है तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। देखो पहले बात लिखना है जितने घंटा काम कर सकते हैं, कितने घंटा काम करते, रोज डेली कितने घंटा काम करते हैं, 9 घंटा काम करते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं, जितने जितने घंटा हो उसको लिख लो, जितने दिन में कर सकता हो उसको लिख लो। ठीक है, एमडीएच वाला ये वो इस पे देखो, देखो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, एमडीएच वाला, एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। एम क्या होता है, एम क्या होता है, मैन होता है, आदमी होता है, कितने आदमी, है ना। डी मतलब होता है कितने दिनों में करता है, एच मतलब होता है कितने घंटों में करता है। ठीक है, तो हमें आदमी आदमी यहाँ पर नहीं दिया है, मनीष एक आदमी दिया। ठीक है, एक आदमी यानी चलो एक लिख देंगे, तो एक लिखने की जरूरत है नहीं है, हमें जो दिया है वैल्यू वही लिखेंगे हम। ठीक है, अगर दो दो दिए हैं तो हमें क्या करना है, M1 D1 H1 या फिर बराबर क्या हो रहा है D2 H2, है ना। मान लो यहाँ पर हमें आदमी नहीं दिया, एक ही आदमी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे इसको, तो D1 H1 D2 H2 बराबर कर देना है। ठीक है, अब इन्हीं में से 3 का वैल्यू दे देंगे, चौथा का वैल्यू पूछ लेंगे। तो हमें यहाँ पर 3 वैल्यू दे दिए हैं, चौथा नंबर पूछ लिए हैं। तो हमें क्या करना है, 9 घंटा D1 ये आपका हो जाएगा, D1 ये हो जाएगा और H1 ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बराबर कितना है, 24 दिए हैं। बहुत एकदम सिंपल सवाल होते हैं ये सब। ठीक है, इधर D2 दिए हैं, कितना है 24 दिए हैं। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, H2 पूछ रहे हैं। H2 को आप एक्सी मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी मान लो। ठीक है, तो सिंपल से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 16 काट दो, 2 से 2 8, 8 से काटो। ठीक है, 8 से काटो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 त्रिका 24 और 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो आप अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरीके से लगाओ। एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो इसको कैसे सवाल लगाओगे, एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो इसको ऐसे लगाओगे, 9 गुणे 16 और जितने दिनों में करे, जितने दिनों में पूछ रहा है तो उससे भाग कर दो। ठीक है,
जितने दिन दिए उसको भाग कर दो, खटाक से चौथा वाला निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 3 9, 3 दूना 6, यानी सीधा आपका 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आपका आखिरी नंबर सवाल है, वो इसमें पूछ रहे हैं कि एक पिता है, वो उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके दो बेटे मिलकर काम कर सकते हैं। यदि यदि एक बेटा 3 घंटे काम कर रहा है, दूसरा बेटा 6 घंटे काम कर रहा है, तो उस काम को करने करने में पिता को कितना समय लगेगा? आपका 2016 में पूछा गया था सीजीएल के टीयर 1 में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लगाओगे, तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब है कि उतने दिनों में काम कर सकता है, यानी कि जितन जो कार्य क्षमता उसके दोनों बेटों की कार्य क्षमता है, वही कार्य क्षमता यानी वही इफिशियंसी उसके पिता की है। तो हम इनके दोनों बेटों का इफिशियंसी निकाल लेते हैं, जितने दिनों में कर सकते हैं उतने दिनों में पिता भी कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इफिशियंसी दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए नंबर मान लेते हैं, ए बेटा है, एक बी बेटा है, एक 3 दिन में काम करता है, एक 6 दिन में काम करता है। तो भैया मेरे अब यहाँ पर दोनों कैल्शियम कितना होगा, 6 हो जाएगा, और एक दिन का काम निकालेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 का नाम 6 हो जाएगा। दोनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो 6 यूनिट काम करने में कितने दिन लगा देंगे, 2 दिन लगा देंगे। ठीक है, अब मेरे भाई अगर दोनों के करें ना कि पिता काम उतना कर सकता है जितना जितना जल्दी उसके दोनों बेटे मिलकर करते हैं, तो दोनों बेटे मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, तो 3 यूनिट काम पिता भी कर सकता है, यानी पिता की इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट है। और पिता उस काम को करने में कितना समय लेगा, तो पिता की 3 यूनिट इफिशियंसी है और 6 यूनिट टोटल काम है, तो पिता उसको कितने दिनों में करेगा, 2 दिन में करेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सरल है, लेकिन सीजल में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आई थिंक एक क्वेश्चन और है, इसको भी लगा देते हैं। 20 महिलाएं हैं, किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष हैं, उस काम को 15 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष एक महिला की क्षमता के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये वाला तो क्वेश्चन आई थिंक पहले हम लोग देखो इसको वही एमडीएस वाला ऐसे करो। देखो इसमें 20 महिलाएं हैं, 16 दिन में काम कर सकते हैं, फिर उसके बाद बराबर और गुणे में महिला महिला यानी डब्ल्यू फॉर वुमेन। ठीक है, डब्ल्यू फॉर वीमेन, डब्ल्यू से गुणा कर दो। उसके बाद अब इधर यहाँ पर पुरुष की बात कर रहे हैं, यानी 16 पुरुष हैं, यानी 16 मैन है। ठीक है, अब यहाँ पर 15 दिन में काम कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर इनकी इफिशियंसी बताना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे गुणा कर दो, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 तेई 15। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें पुरुष बताना है, यानी मैन, यानी कि देखो डब्ल्यू को हमें क्या करना है, गुणा में है, बराबर किस पार क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हो जाएगा मैन बटे में वीमेन, इसी का अनुपात हमें पूछ रहे हैं। तो मैन बटे में वीमेन हो जाएगा। तो इधर कितना बचा है, इधर बचा है हमारा 4 बचा है, और ये 3 गुणा में है, ये 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी बटे में हो जाएगा, 3 बटे में हो जाएगा। तो बस इसी का अनुपात पूछे हैं, यानी कि मैन और वीमेन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर वैसे 11 नंबर सवाल है। आई थिंक आपके सभी सवाल हो चुके हैं, मैंने पूरे 47 क्वेश्चन करा दिए हैं। देखिए देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन अगर बच गया हो तो उसको भी करा देते हैं। तो इसमें तो आई थिंक ये क्वेश्चन बच गया है। वैसे तो ये क्वेश्चन करा चुके हैं, क्योंकि ये कौन सा, ये देखो ये वाला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन आपका और 32 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, इसको आप कर लेना। ठीक है, देखो दोनों सेम ही है, एमटीएस में ये भी पूछा गया था, एसएससी एमटीएस 2019 में, और ये भी 2000 एमटीएस के 19 में पूछा गया था। तो इस बुक में 2 बार एक क्वेश्चन को दे दिए हैं, तो इसलिए मैंने एक बार ही करा दिया है, बाकी आप दूसरा कर लेना। और क्वेश्चन कौन सा बचा है, एमटीएस एसएससी एमटीएस के 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आई थिंक क्वेश्चन नहीं बताए, तो चलो ये क्वेश्चन बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आई थिंक तो करा चुके हैं क्वेश्चन, चलो ठीक करा देते हैं अगर नहीं हुआ है तो। कह रहे हैं कि यक्ष किसी काम को वाई की तुलना में 10 दिन कम लेता। अच्छा ये समय ये क्वेश्चन नहीं कराए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मिसलिनियस क्वेश्चन में आता है। और इसको देखो इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि इतने दिनों में कम कर सकता है, इतने दिनों में ज्यादा कर सकता है,
इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए। वैसे तो तरीका काफी है, बट मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको फटाक से सवाल लगा लगा के दिख दे, तो यानी तुरंत इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको हम ऐसा तरीका बताएंगे कि आप देखते ही मन में ही आप उनको खटाक से उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे। बस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, फिर उसके बाद वीडियो को देखो, ट्राई करो। अगर हो सकता है तो करो, और नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम करा नहीं जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ट्राई जरूर करो एक बार, पहले मुझसे करने से पहले ट्राई जरूर करो। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि यक्स जो है वो किसी काम को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम लेता है। कौन कम लेता है? यक्स बंदा, यक्स 10 दिन 10 दिन 10 दिन कम लेता है। ठीक है, मैं लिख के एकदम, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसको समझाने में आपको थोड़ा सा समय लूंगा। बट एक बार अगर आप समझ गए इसको, अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका समझ गए, तो आप मन में ही फटाक से मैं बता सकते हो। इस तरीके से मैं आपको समझाकर इस तरीके से आपको एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट एकदम छोटा सा तरीका बताऊंगा लगाने का। ठीक है, एकदम डायरेक्ट। 10 दिन कम लेता है किसकी तुलना में? वाई, यानी कि वाई जो कर रहा है वो 10 दिन ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब अगर वो 10 दिन कम ले रहा है वाई से, तो इसका मतलब कि वाई जो है वो 10 दिन ज्यादा ले रहा है। ठीक है, अब यहां पर कह रहे हैं कि यक्स और वाई दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। तो पहले हमें लिख लेना है। अब हमें क्या लिखना है? यहाँ पर यक्स लिखना है, वाई लिखना है, और यहाँ पर यक्स प्लस में वाई लिखना है। यक्स और वाई मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक, अच्छा पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर उसके बाद ये सवाल कराते हैं। जैसे अगर इस तरीके, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे, इसमें अगर इस तरीके से कह दें कि अगर यक्स और वाई मिलकर यक्स दिन में काम करते हैं, और यक्स जो है यक्स वाई से 10 दिन ज्यादा ले लेता है, यानी कि यक्स, यानी कि ये मान लो यक्स प्लस में ए दिन में काम कर देता है, वाई मान लो ए दिन में काम कर देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस तरीके से अगर दे दिया जाए कि यक्स जो है वो वाई से बी दिन काम ज्यादा कर लेता है, तो इस तरीके जब क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर यक्स का मान पूछ, यानी कि यक्स का मान निकालने के लिए, यक्स का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर जो जितने दिन हो उसको यहाँ पर यक्स बराबर लिखना है, अंडर रूट लगाना है, यहाँ पर जो हो उसको, और यहाँ पर जो हो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बस इसको हल कर लेना है, वैसे आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल में पूछा गया है, इस सवाल में कहा गया है, यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है कि यक्स और वाई 12 दिन में काम करते हैं, यानी यक्स की वैल्यू खुद दे दी है, 12 दे दी है। अब कह रहे हैं कि वाई जो है, वाई क्या लिखना है? वाई को 12 12 करके लिखना है। ठीक है, यानी कि वाई को लिख देना हमें 12 प्लस में ए लिख देना है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वाई की तुलना में यक्स 10 दिन कम लेता है, यानी कि अगर यक्स 10 दिन कम लेता है तो वाई 10 दिन ज्यादा लेता है। तो वाई 10 दिन ज्यादा लेता है, तो 10 लिख देना है हमें। और ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 12 प्लस में ए हो जाएगा। देखो देखो ये यक्स अगर ये इतना काम लेता है तो वाई जो है वो 10 दिन ज्यादा लेता है। अगर हम चाहे कहें कि वाई 10 दिन ज्यादा लेता है, वो कम लेता है, ठीक है, बात वही चाहिए। अगर वो 10 दिन कम लेता है, 10 दिन ज्यादा लेता होगा वाई, वाई 10 दिन ज्यादा लेता है। तो अब हमें क्या करना है कि 12 लिखना है, बराबर लिखना है, यहां पर जो हो 12 को छोड़कर उसको हमें लिखना है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर जो ए है इसको मल्टीप्लाई, 12 को छोड़कर बाकी सब लिख दो, तो ए से मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट लगा लो। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल से क्या करोगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा, 12 पर हम 144 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए प्लस में 10 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा इसमें। अब आपको क्या करना है? इसको हल कर लेना है। हल करना जानते होगे, कैसे कैसे हल करना है? एकदम सिंपल सा तरीका है। आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप 144 बराबर में इसका ब्रैकेट खोल लो, कितना हो जाएगा? ए से ए गुणा करोगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा? 10 ए हो जाएगा। ठीक है, 144 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में 10 ए हो जाएगा, माइनस में 144 हो जाएगा, बराबर में कितना? 0 हो जाएगा। आप एक तो इसको समीकरण बनाकर इस तरीके से हल कर सकते हो। अब आप गुणनखंड करना जानते होंगे, कक्षा 9-10 में खूब पढ़ाया गया है इसको। ठीक है, कि घटाने पर 10 आना चाहिए, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, ऐसे दो संख्या बताइए। तो ये आपका हो जाएगा 18 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि 18 8 144 होता है, और 18 में से 8 घटाओगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपका, एक तो आंसर हो जाएगा आपका ए प्लस 18 हो जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट में जाएगा ए माइनस 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो ए बराबर 8 आ गया। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ए रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस 10
कितना हो जाएगा 18 और 8 आ गया, तो ये आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अब कह रहे हैं कि वाई कितने दिनों में काम कर अकेला करेगा, पूरा काम करेगा, तो वाई भैया इतने दिन काम लगा लेता है, इतने दिन लगा लेता है काम करने में। तो ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा 8 आ गया, तो ए प्लस 10 कितना हो जाएगा 10 8 18 और 18 में 12 जोड़ दो, 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे इसमें 20 हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा, यानी 30 दिन लगा देगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आपको हम जो यहाँ पर आप समीकरण बनाकर दिखाए हैं, चलो इसको हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं डायरेक्ट कैसे करोगे। ठीक है, ठीक है, देखो अगर आप एग्जाम में इसी सवाल को मान लो एग्जाम में किए होते तो कैसे करोगे, आपको कैसे करना है एग्जाम में, एग्जाम वाला तरीका बता देते हैं आपको। आपको पहले देख लेना है कौन ज्यादा ले रहा है, ज्यादा के फॉर्म में इसको इस फॉर्म में पहले बना लेना है। ठीक है, तो आपको पता है कि यक्स अगर 10 दिन कम लेता है तो वाई इसका मतलब कि 10 दिन ज्यादा लेता होगा। तो अगर ये ए लेता है तो ये बंदा कितना ले रहा है, ये अगर ए यानी कि ए अगर 10 ए लेता है तो वाई 10 दिन ज्यादा लेता है, तो 10 दिन ए प्लस 10 हो जाएगा। और यक्स और वाई मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर 12 लिख देना है, यहाँ पर भी 12 लिख देना है, प्लस में करके लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको लिखने के सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर जो है उसका सीधा स्क्वायर कर देना है, 144 हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है डायरेक्ट ए प्लस में 10 हो जाएगा। इसको जब इस तरह के सवाल जब 3-4 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप ना ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप तुरंत सवाल को देखते ही आप सीधा यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख ले जाओगे। ठीक है, हमें पता है आप ऐसा करोगे, सब लड़के ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जब आप 3-4 बार जब प्रैक्टिस करोगे, इस तरह के सवाल 3-4 क्वेश्चन कर लोगे, तब लेकिन आप ऐसा कर पाओगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरीके से, यानी कि जितने दिन दोनों मिलकर काम करते हैं उसका स्क्वायर करके लिख देना है पहले, और उसके बाद जितने दिन जो ज्यादा लेता है उसको इस तरीके से लिख देना, 10 दिन ज्यादा लेता है तो ए प्लस 10 लिख देना और ए लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट लगा लोगे। अब आपको देखना है कि ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनका अंतर 10 हो, जिनका अंतर 10 हो। ठीक है, ऐसी दो संख्या बताना है, तो आपको पता है 18 और गुणा उनका 144 हो, अंतर 10 हो, गुणा 144 हो, ऐसी दो संख्या। तो आपको पता है 18 8 144 होता है, तो आप सीधा यहाँ पर 18 8 144 होता है, तो छोटी संख्या के आपका ए हो जाएगा और बड़ी संख्या आपका छोड़ देना आपको। तो छोटी संख्या, क्योंकि आप यहाँ पर ए रखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 रखोगे 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको उठा के रख देना है। और सिंपल सा अगर पूछते कि यक्स कितने दिनों में काम कर सकता है, तो आपको 12 और प्लस में 8 यानी एक्स 20 दिन में काम कर सकता है और वाई 30 दिन में काम कर सकता है, तभी तो वाई 10 दिन ज्यादा ले रहा है और यक्स 10 दिन कम लेता है। ठीक है, और ये तो बता दिए कि एक्स और वाई मिलकर 12 दिन में काम करते हैं, तो जो भी वैल्यू आपसे पूछ लें उसको बता देना है। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत इस सवाल में कंफ्यूजन हो, तो वैसे तो आपके पूरे 47 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे टाइम एंड वर्क में एस डी यादव के, वो आपको हम आपको यानी कि टाइप वाइज बताएंगे, जैसे आपकी किताब में है 48 नंबर क्वेश्चन सब एक एक सीरीज से लगवाएंगे, एक तरफ से लगवाएंगे, क्योंकि अब टाइप वाइज क्वेश्चन है तो उनको सीरीज से पढ़ेंगे हम लोग। आई थिंक अब क्वेश्चन आपको समझ हो चुके हैं। अगर आपको इसी टाइप के जिस तरीके से अभी सवाल बताए हैं इस तरह के अगर आपको और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ लिख दो, अगर आपको करना है तो मैं इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन लाऊंगा और आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, इस तरह का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दो अगर आपको पसंद आया है मेरा तरीका पढ़ाने का तो। और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपने सभी सोशल मीडिया पर जाकर लिंक इसका शेयर कर दें। तो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं फिर।